दरअसल अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच दूरियां राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही बढ़ गई थीं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक ने अखिलेश का साथ नहीं दिया। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर है। दूसरे लफ्जों में कहें तो समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम दल अपना घर नहीं बचा पाए। गाजे बाजे के साथ राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया था, इस दावे के साथ कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खबरों के मुताबिक विपक्ष अपना घर ही नहीं बचा पाया। विपक्षी पार्टियों के कई सांसद विधायक चुनाव में बीजेपी के साथ दिखे। उत्तर प्रदेश में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। जानकारी के मुताबिक 14 राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई। 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, 119 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। यूपी में शहजील इस्लाम समेत समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी अपने विधायक को ही नहीं संभाल पाई, सहयोगी तो पहले ही साथ छोड़ गए थे। तो हमने खुला वोट दिया है, तो क्रॉस वोटिंग तो समाजवादी पार्टी के लोग जो बचे वो लोग किए होंगे, हमसे उसे नहीं मतलब। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि क्रॉस वोटिंग के पहले ही मुझे मालूम था कि क्रॉस वोटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए विधायक के अलावा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 12 वोट अधिक मिले, जो कि साफ तौर पर विपक्ष के विधायकों के वोट हैं। इनमें एक नाम बरेली की भोजीपुरा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम का है। जो आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग हैं, वो जो कट्टर समाजवादी के लोग हैं और जो नेताजी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, वो नेताजी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उधर सत्ता में काबिज बीजेपी विपक्षी विधायकों की क्रॉस वोटिंग को अंतरात्मा की आवाज पर फैसला बता रही है। भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में ऐसे उम्मीदवार का चयन किया था जो शोषितों की, दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, गिरवासियों की आवाज थी। और यही वजह रही कि सभी ने अंतरात्मा की आवाज पर पार्टी लाइन से अलग जाकर उनको वोट दिया और उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने विपक्ष का हौसला तोड़ दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को अभी से अपनी हार दिखाई देने लगी है। सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने के लिए जिस संजीदगी की, जिस सलाहियत की, जिस गंभीरता की आवश्यकता है इस देश के विपक्ष को, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव झलकता है। विपक्ष की पार्टियां अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थों में इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। कुल मिलाकर कहें तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद विपक्षी एकता का दावा पूरी तरह बिखर गया है। सवाल है, क्या आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष कोई नई रणनीति बनाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आजम खान से केशव देव मौर्य ने मुलाकात की। आजम से मिलने के बाद केशव देव मौर्य ने कहा कि आज जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में आजम खान साहब से मुलाकात का सौभाग्य मिला। आजम खान ने अपने हाथों से खाना खिलाकर मेरा गौरव बढ़ा दिया, यह भी कहा है केशव देव मौर्य ने। केशव देव मौर्य जो कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब वो समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हैं और अखिलेश यादव को लेकर बयान भी दे चुके हैं। महान दल के केशव देव मौर्य जिन्होंने आज आजम खान से मुलाकात की, उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आजम खान ने बाकायदा अपने हाथ से खाना परोसा, जिसका जिक्र उन्होंने ट्वीट पर भी किया है। और एक बड़ी खबर मऊ से आ रही, जहां पर एक्सप्रेसवे पर एमएलए की कार पलट गई है। हादसे में बाल बाल बचे हैं श्रीकांत कटियार, विधायक समेत 5 लोग सवार थे। बांगर मऊ से विधायक हैं श्रीकांत कटियार। श्रीकांत कटियार हादसे में बाल बाल बचे हैं, विधायक की कार पलट गई है। बांगर मऊ से विधायक 5 लोग सवार थे जब कार हादसे का शिकार हुई है। 5 लोग सवार थे उस वक्त इस कार में, बाल बाल बचे हैं एमएलए श्रीकांत कटियार, वो भी कार में सवार थे जब ये हादसा हुआ है। हादसा कैसे हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हादसे के बाद की ये तस्वीर है। एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है, एमएलए की कार पलट गई, 5 लोग सवार थे, श्रीकांत कटियार भी उस वक्त वहां मौजूद थे, सभी लोग सुरक्षित हैं। तो इसी कार पर सवार होकर विधायक के साथ 4 अन्य लोग जा रहे थे।
तभी ये कार हादसे का शिकार हो गई है। हादसे के बाद की तस्वीर आप देखिए, कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। उधर पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। कई जगहों पर छापेमारी हुई, ईडी की ओर से छापेमारी की गई और करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। भर्ती घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई हुई है। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन से जुड़ा यह मामला है। पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड में घोटाले की बात सामने आई, जिसके बाद ईडी ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए के नोट बरामद किए गए हैं। नोटों के ये बंडल आप देख रहे हैं, ढेर लगी है नोटों की, ये ढेर, करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं, नकदी बरामद किए गए हैं। ईडी की छापेमारी के दौरान ये बरामदगी हुई है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सोशल मीडिया के जरिए 61 साल के एक शख्स से 20 लाख रुपए ठग लिए गए। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया का करते हैं इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, शादी का प्रेम जाल फेंकेगी, फिर बनाएगी शिकार। अगर आप ये सब जानकर हैरान हैं, तो हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। खबर उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए है जो बिना जान पहचान के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी महिला के नाम पर बनी आईडी से प्यार भरे मैसेज मिलते हैं। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए। खबर प्रयागराज से जुड़ी है, जहां 61 साल के व्यक्ति को एक विदेशी महिला के नाम से बनी फेसबुक आईडी से रिक्वेस्ट भेजी गई, चैट की गई, प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर विदेश में सेटल होने के नाम पर रुपए ऐंठे गए, पूरे 20 लाख रुपए। मेरे एक मित्र हैं, 61 साल के हैं। वो जो है अपने पत्नी से काफ़ी नाराज़ थे और फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट इन्होंने स्वीकार कर लिया एक महिला के तरफ से। तो उस महिला ने इनको जो है इनसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और शादी के नाम पर जो है वो इनसे नज़दीकियाँ बढ़ाती गई, और नज़दीकियाँ केवल चैटिंग तक ही सीमित रही, कभी इन्होंने देखा नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह युवक को शिकार बनाया गया। पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई, फिर प्यार भरी बातें, और उसके बाद न्यूड तस्वीर मंगाई गई, और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का गेम। उधर से जो चैटिंग जो की जाती है, उसमें जिस फीमेल की तरफ से वो ये कहा जाता है कि हम आपको किसी गिफ्ट भेज रहे हैं, आप गिफ्ट को ले लीजिए और इतना पैसा जमा कर दीजिए। इसके लालच में आकर के लोग गिफ्ट छुड़ाने के लिए ये पैसा जो है बताए गए अकाउंट में डालते हैं, और वहाँ से फिर वो पैसा काफ़ी कर रखो। इस प्रकरण में भी, इस मैटर में भी करीब 20 लाख रुपए ठग लिए गए। बाद में वो फोन बंद कर दिया था, वो साइट बंद कर दी जाती है। पुलिस ने इस मामले में नाइजीरिया के रहने वाले एक युवक, जिसका नाम ऑगन्स स्टेनली बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में कई बड़ी बातें सामने आई हैं। फिलहाल इस केस में प्रयागराज पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट।